उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में रामलाल नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल का जीवन पूरी तरह खेत और मिट्टी से जुड़ा हुआ था। उसके पास बस 2 एकड़ जमीन थी जो उसके पिता से विरासत में मिली थी। यही जमीन उसका सहारा भी थी और चुनौती भी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता, अपने पुराने हल और बैल के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता। उसका चेहरा सूरज की किरणों से झुलसा हुआ था। हाथों की रेखाएं कठोर परिश्रम की कहानी कहती थी, पर उसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की चमक रहती थी। इस बार फसल अच्छी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कठिन समय की शुरुआत एक साल बरसात समय पर नहीं हुई। धरती फट गई, नहरें सूख गईं और रामलाल की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। बीज बोए गए थे, पर बारिश न आने से अंकुर भी नहीं फूटे। घर में अनाज खत्म होने लगा। पत्नी गौरी ने कहा, अब क्या करेंगे रामलाल? बच्चे भूखे हैं, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। रामलाल ने गहरी सांस ली। गौरी, भगवान ने जब पेट दिया है तो अन्न भी देगा, बस हिम्मत मत हारना। वो गांव के सहकारी बैंक गया और कुछ रुपए का कर्ज लिया ताकि अगली बार बीज और खाद खरीद सके। उसे उम्मीद थी कि आने वाले साल में सब ठीक हो जाएगा। संघर्ष का दूसरा दौर अगले साल बारिश खूब हुई, पर अब नई मुसीबत आई, कीटों का हमला। पूरी फसल पर कीड़े लग गए। दवा खरीदने के पैसे नहीं थे और जो थोड़ा बहुत बचा था वो सूख गया। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि उसकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि अब वो किसी के भरोसे नहीं बैठेगा। वो पास के शहर गया और वहां कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुआ। वहां उसने सीखा कि कैसे आधुनिक खेती तकनीक और जैविक तरीकों से पैदावार बढ़ाई जा सकती है। नई सोच, नई राह। गांव लौटकर उसने अपने खेत में प्रयोग शुरू किया। उसने रासायनिक खाद छोड़कर गोबर और नीम से बनी जैविक खाद तैयार की। पुराने हल की जगह उसने किराए पर ट्रैक्टर लिया ताकि समय बच सके। गांव के लोग हंसते थे, अरे रामलाल, ये सब शहर की बातें हैं, गांव में नहीं चलेंगी। पर रामलाल ने हंसते हुए कहा, अगर कोशिश नहीं करूंगा तो जानूंगा कैसे कि कामयाबी मिलती है या नहीं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मिट्टी की उर्वरता बढ़ी, फसल हरी भरी हुई। जहां पहले 5 क्विंटल गेहूं होता था, अब 8 क्विंटल तक होने लगा। संघर्ष का फल 3 साल की निरंतर मेहनत और सीख के बाद रामलाल का खेत गांव का सबसे उपजाऊ खेत बन गया। अब लोग उसी से सलाह लेने आने लगे। उसने अपनी कमाई से एक छोटा सा मोटर पंप खरीदा, जिससे पानी की समस्या भी दूर हो गई। उसकी पत्नी गौरी के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। बच्चे अब स्कूल जाने लगे। गांव के प्रधान ने पंचायत की बैठक में कहा, रामलाल ने साबित कर दिया कि मेहनत और नई सोच से कोई भी किसान अपनी किस्मत बदल सकता है। नई पहचान रामलाल अब केवल किसान नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने गांव के युवाओं को एकत्र किया और हर खेत हरा नाम से एक समूह बनाया। वो उन्हें सिखाता कि कैसे कम खर्च में अधिक पैदावार की जा सकती है और कैसे जैविक खेती से मिट्टी की सेहत सुधारी जा सकती है। एक दिन पत्रकारों की एक टीम गांव में आई और रामलाल से पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? रामलाल मुस्कुराया और बोला, जब हालात कठिन हों तो हार मत मानो, मिट्टी पर भरोसा रखो और अपने पसीने को उसका जल बनाओ। धरती माँ कभी अपने बेटे को भूखा नहीं रखती। रामलाल की कहानी हर उस किसान की कहानी है जो संघर्ष के बीच भी उम्मीद का बीज बोता है। कभी सूखा, कभी बारिश, कभी कर्ज, ये सब जीवन की परीक्षाएं हैं। पर जो किसान धरती से जुड़ा रहता है, मेहनत करता है और सीखने से नहीं डरता, वो अंततः अपनी तकदीर खुद लिखता है। आज भी जब रामलाल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेतों की ओर जाता है, तो उसके चेहरे पर वही चमक होती है। वो जानता है, जीवन में संघर्ष तो रहेगा, पर वही संघर्ष इंसान को मिट्टी से हीरा बनाता है।